जय हिंद साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं बिहार एसएससी करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में। हम आपको पहले के वीडियो में बताए थे कि बिहार एसएससी करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे और समझाएंगे काफ़ी अच्छे तरीक़ा से। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे और टॉपिक देखेंगे। और इस टॉपिक को देखने के क्रम में आपको हम एक चीज़ बताते हैं, इस जो जितना भी हम टॉपिक आपको बताएंगे वो सामने दिखेगा। मतलब 15 से 16-17 टॉपिक का मैंने लिया है और लास्ट वीडियो में हम 5 सिर्फ करंट अफेयर्स का वैसा टॉपिक बताएंगे जो अगर आप पढ़ लीजिएगा तो जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे ऐसे आपका 12 से 18 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर्स आना है। 12 से 18 के बीच में, तो इतना के बीच में जो करंट अफेयर्स आएगा, सिर्फ 5 टॉपिक भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जितना भी करंट अफेयर्स आया है उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो वो वीडियो को हम लास्ट में बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हैं। हमने आपको इसमें सब चीज़ मेंशन कर दिया। 26,000 प्लस सीट पे वैकेंसी, 12 से 18 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बिहार एसएससी में, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी करंट अफेयर्स हम आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से और ट्रिक से याद दिला देंगे, समझे। तो चलिए हम चलते हैं। पहला जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है प्रमुख नियुक्तियाँ। क्या है? प्रमुख नियुक्तियाँ। प्रमुख नियुक्तियाँ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियुक्तियाँ होती हैं उससे आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है टॉपिक वो है आपका वर्ष 2025-26 में आए प्रमुख तूफान व चक्रवात। तो 2025-26 में जो तूफान और चक्रवात आता है ये खासकर बिहार के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे मैं मान के लिए म्यांमार में कोई तूफान आया या चाइना में आया तो उस तरह से कोई तूफान का एक नाम पूछ लिया जाता है, खासकर अभी जो एग्जाम चल रहा है उसके हिसाब से। आगे हम बात करते हैं राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। हाल ही के समय देखिए बिहार में मुख्यमंत्री नहीं तो राज्यपाल नए नए बनते रहते हैं, और बिहार में तो हाल ही में देखिए नए मुख्यमंत्री का घोषणा हुआ, मतलब माननीय सम्राट चौधरी जी अब हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन ही जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के मामले में। जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले, अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट अफेयर्स का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, मतलब कोई भी एग्जाम यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक देखिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रमुख समझौता एवं ज्ञापन 2025-26 में जितने भी समझौता हुए किसी देश के साथ, मान के लिए कोई डील हमारा हुआ है भारत देश का, या अमेरिका के साथ, या चाइना के साथ, या अन्य श्रीलंका के साथ कोई डील हुआ है, मतलब ऊर्जा को लेकर या तेल को लेकर। और हाल ही में ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स काफ़ी हाईलाइटेड है, क्योंकि देखिएगा तेल जो है वो ईरान को और इजराइल और अमेरिका तीनों युद्ध में है। इस वजह से भारत ने अन्य देशों के साथ भी तेल लाने का ये चालू किया, तो इसको लेकर प्रश्न आपको मिल ही सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो हमारा मतलब अभ्यास होता है सेना का अभ्यास, मतलब नेवी हो या आर्मी हो या आपका एयरफोर्स हो, तो ये तीनों कहीं ना कहीं अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास करते रहते हैं, तो इससे भी इस सैन्य अभ्यास का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2025-26 के प्रमुख ऑपरेशन, जैसे में कुछ ऐसा ऑपरेशन है, जैसे बहुत सारा ऑपरेशन किया जाता है बच्चों को बचाने के लिए या हेल्थ के लिए, या मतलब अभी जो धोखाधड़ी मोबाइल से हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं नए नए ऑपरेशन होते रहते हैं सरकार के द्वारा, तो वो ऑपरेशन का नाम पूछ लिया जाता है। ऐसे आते हैं आपका विभिन्न सूचकांक एवं मोबाइल पोर्टल। जैसे विभिन्न सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कुछ भी, जैसे हाल ही में देखिएगा हमारा जो भारत का अर्थव्यवस्था है वो आज का न्यूज़ है, मतलब 6ठे नंबर पे चला गया, पहले 4थे नंबर पे था, तो 2 पीछे फिसल गया है, हमसे आगे कहीं ना कहीं ब्रिटेन और जर्मनी हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स आपको मतलब सूचकांक से और उसके बाद मोबाइल पोर्टल से पूछा जा सकता है। मोबाइल पोर्टल से एक मोबाइल पोर्टल लॉन्च होते रहता है नागरिकों की सहायता के लिए या सुरक्षा के लिए, तो उससे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। उसके बाद केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की जो नई योजना है करंट अफेयर्स के, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप समझिए कि जितने भी टॉपिक हमने आपको लिया है ये सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके सवाल आने तय है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है खेल परिदृश्य, स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स से 2 तरीक़ा का सवाल होता है, एक प्लेयर से रिलेटेड होता है और प्लेयर को एक पुरस्कार से रिलेटेड होता है और एक गेम रिलेटेड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख पुरस्कार, जैसे फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार हो गया, अन्य नागरिक के क्षेत्र में पुरस्कार हो गया, या मान के नोबेल पुरस्कार हो गया, बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमुख दिवस और उसके थीम, दिवस उसके थीम से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है करंट अफेयर्स में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एवं टेक्नोलॉजी से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब साइंस एवं टेक्नोलॉजी। अगर अंतरिक्ष की बात करते हैं तो हाल ही में नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया है। उसमें अगर देखिएगा
तो वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जैसे में चंद्रयान 2 जब हम लोगों ने लॉन्च किया था तो वो सक्सेसफुल तो हो नहीं पाया था, लेकिन चंद्रयान 2 से प्रश्न बहुत सारे बन गए थे एग्जाम में, और उस समय जो एग्ज़ाम चल रहे थे उसमें प्रश्न भी देखने को मिला था। तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये कभी न कभी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नवीन पुस्तकें एवं उसके लेखक, मतलब जितने भी पुस्तक हैं उसके लेखक हैं, उससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रमुख घटनाक्रम करंट अफेयर्स, जैसे बहुत ऐसे घटना होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में शामिल नहीं होते हैं, वो घटना सिर्फ करंट अफेयर्स में ए वन लाइनर टाइप के आता है, तो आप जानते ही हैं, तो उसको भी हमको पढ़ना होगा। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव हाल फिलहाल में आपके हुए थे, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप बिहार एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार का एग्जाम है। तो ये जो करंट अफेयर्स के मैंने टॉपिक लिया है, ये 16 करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। मतलब अगर आप देखिएगा इसमें एक दो को हम एक जगह कर दिए, तो मतलब ये मान के चलिए 15 से 18 करंट अफेयर्स के टोटल टॉपिक मैंने आपको बताया है। अब अगर हम बात करते हैं तो सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, तो आपको यही समझना होगा कि हम लास्ट में आपको बोले थे कि 5 करंट अफेयर्स का ऐसा टॉपिक हम बताएंगे जो अगर आप कर लेते हैं, तो ये 16 अगर नहीं भी किए धर भर में, तो 5 करंट अफेयर्स टॉपिक कर लीजिएगा, तब भी आपका 70 से 80% क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल हो जाएगा। तो आखिर कौन कौन वो टॉपिक है, तो हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे में अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, और उसके बाद प्रमुख नियुक्तियाँ, ये दोनों को एक ही में ले लीजिए, तो एक हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये 2, मतलब समझिए 2 हो गया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद देखिए प्रमुख समझौता एवं ज्ञापन, ये 3रा हो गया। उसके बाद देखिए चौथा अगर हम बात करते हैं खेल परिदृश्य है, मतलब स्पोर्ट्स जो आपका हो गया वो, और उसका पुरस्कार जो हो गया वो, ये 5 अगर पढ़ लेते हैं। एक और इसमें हम जोड़ना चाहेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं तो ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आप पढ़ के जाते हैं तो बाकी टॉपिक छोड़ भी देते हैं, तो आपका एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछा गया है, अगर 10 करंट अफेयर्स पूछा गया है तो उसमें से 7 से 8 करंट अफेयर्स आप इसी से सोल्व कर दीजिएगा, क्योंकि फोकस यही जगह पे रहेगा एग्जाम का। इसलिए हम आपको बोले थे लास्ट में 5-6 टॉपिक काफ़ी हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। लेकिन अब समझिए जो घटनाक्रम करंट अफेयर्स है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं और बाकी जितना भी हम टॉपिक बताएं उसको अगर पढ़ लेते हैं, तो आप वादा रखिए करंट अफेयर्स आपका 100 में 90% प्लस आप करंट अफेयर्स सोल्व करके आइएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा एग्जाम में करके दिखाया है, समझे नहीं समझे, और ऐसा करके दिखाएं। इसी वजह से आपको बोलते हैं बिहार दरोगा करंट अफेयर्स आप पढ़ाए थे, 14 में 13 करंट अफेयर्स सिर्फ मेरे 35 वीडियो से ही थे, है कि नहीं। तो करंट अफेयर्स हम आपको बार बार बोला ही, करंट अफेयर्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका करंट अफेयर्स सही नहीं होगा ना, तभी कहिएगा यार मैथ रीजनिंग जीके ये सब सही गया, करंट अफेयर्स की वजह से 2 नंबर से मेरा रिजल्ट छूट गया। उस समय पता चलेगा करंट अफेयर्स का अहमियत। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं और बार बार वीडियो से समझा रहे हैं, और आप लोग को यही कहेंगे करंट अफेयर्स को मतलब मोहलत दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के ये जितने टॉपिक हम बताए हैं, हर एक टॉपिक को हम आपको काफ़ी अच्छे तरीक़े से पढ़ाएंगे और इजीली आपको हम याद दिला भी देंगे। आप इस बात को याद रखिए कि जो करंट अफेयर्स टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो करंट अफेयर्स वैसा और उस तरीक़ा से आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं थोड़ा चीप एंड बेस्ट पढ़ाए थे, मतलब कि आपको याद करने में काफ़ी आसान होगा। वीडियो देखते ही आपका 40 से 50% आपको याद हो जाएगा, 50% प्लस। कोई ऐसा टॉपिक होगा कि 70% तक आपको वीडियो देखने से याद हो जाएगा। तो और बिहार एसएससी के वीडियो हम इसी तरह से आपको लाते रहेंगे। कमेंट आप कीजिएगा और बताइए कि बिहार एसएससी और आपको कौन कौन से वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और हम बिहार एसएससी की जो तैयारी है इस चैनल पे आपको और गाइडलाइन हमेशा देते रहेंगे। तो चलिए, आपको ये जानकारी कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।